सत्य में ही खुशबू होती है, सत्य में ही खुशबू होती है, सत्य में ही स्वाद होता है। पर व्यक्ति उस सत्य को कहाँ जान पाता है, कहाँ सत्य का स्वाद ले पाता है। मात्र मात्र वह दूसरों के साथ छल करने का प्रयास भले ही करता है, पर भूल जाता है दूसरों के साथ छल नहीं कर रहा है, वह अपने आप को ही ठग रहा है, अपने आप को ही ठग रहा है। सत्य बोलने वाले से सब दुनिया डरती है। सत्य बोलने वाले के सब विघ्न दूर हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले का जीवन बदल जाता है। सत्य बोलने वाले का सब कुछ जीवन ही बदल जाता है। पर सत्य सत्य हो, पर सत्य सत्य हो, सत्य किसी प्रकार से कर्कश, किसी को दुख देने वाला नहीं हो। माँ एक ही तो वाक्य बोला था ना, अंधा था क्या? अंधा था क्या? नहीं था। पर मात्र अंधे के अंधे होते हैं। इतनी पंक्ति बोलने से, इतना वाक्य बोलने से कितनी कितनी तलवारें चली। आपकी तो जिह्वा चलती नहीं ना। माँ बोलो ना, घर में आपकी जिह्वा, तलवार नहीं पूछ रहा हूँ, जिह्वा घर में नहीं चलती ना। फिर घर में जब एक बार तब जिह्वा चली थी, इतना बड़ा महाभारत हुआ था, आपके घरों में नहीं होता ना। बिल्कुल प्रेम ही से रहते होंगे, बिल्कुल बात होती ही नहीं है, तो मैं तो होते ही नहीं होता होगा। एक बार की जिह्वा चलने से, एक बात का विपरीत कठोर शब्दों का प्रयोग करने से, असत्य का प्रयोग करने से, असत्य वचन का ये फल था। फिर हम रोज बोल रहे हैं, क्या होगा? रोज झूठ बोल रहे हैं, उसका क्या होगा? थोड़ा तो विचार करें। क्या आप लोगों को थोड़ा सा भी नरकों से डर नहीं लगता? थोड़ा सा भी नरकों से डर नहीं लगता? नरकों में जाकर उन झूठ बोलने वालों के साथ क्या होगा, कभी विचार किया? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। देखेंगे पर्युषण में जो पुण्यात्मा होंगे, वह दोपहर की कक्षाओं में देखेंगे वह नरकों की क्या स्थिति है, कैसे दयनीय दुख उस नरकों में भोगने मिलते हैं। देखोगे स्क्रीन में, कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। कहने लग जाओ नरकों के दुखों को तो यहीं पे रोने लग जाओगे। महाराज जी जानते बहुत कुछ है, आप कहाँ नरकों की बातें लेके बैठे। बच्चों को हम यही सिखाते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ये 5 पाप होते हैं, इससे नरक जाना पड़ता है, सिखाते ना। और स्वयं दूसरों को सिखाना आसान होता है, स्वयं के जीवन में उतर जाना और उसको प्राप्त कर लेना कठिन होता है। कठिन होता है, कठिन होता है। जीवन तो जीते गए, जीवन तो जीते गए, पर हम किसके लिए क्या छोड़ते गए, क्या प्राप्त करते गए, इसका निर्णय जीवन में नहीं कर पाए। सत्य के लिए सब छूट जाए, धर्म के लिए सब छूट जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। पर हम थोड़े से लालच के पीछे आज सत्य को और धर्म को भी बेच देते हैं। जाके देखो ना, देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप तो वही रचे बचे हो। क्या नहीं जानते, थोड़ा सा धर्म का लालच दे दो तो व्यक्ति धर्म में भी धर्म बदलने के लिए तैयार है। आज देखो ना, थोड़ा सा धन का लालच दे दो, थोड़ा सा धन का लालच दे दो, व्यक्ति धन के सामने देखते ही धर्म तक को छोड़ने के लिए तैयार है, सत्य को भी छोड़ने के लिए तैयार है। आज कितने सारे गवाह कटघरे में खड़े होते हैं सत्य बोलने वाले, कितने सारे कटघरे में सत्य ही बोलने वाले गुनहगार या वह खड़े हो जाते हैं। कोई सत्य बोलने वाले बिरले इक्के दुके, पैसे दे दो, जैसा बुलवाना है वैसे बुलवा लो, वह बन गया, उसका पक्का हो गया कि भाई हाँ सबूत मिल गया, अब काम बन जाएगा। कितने 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 सत्य और कितने धर्म के आलम्बन से हम जीवन जीना सीख चुके हैं, और कितने असत्य, अधर्म, अनीति आदि में जीना सीख चुके हैं। ये हमारी बेईमानी, हमारी अनीति आदि आदि ही तो असत्य है। यह असत्य नहीं तो और क्या है? कहाँ कुछ जाता है, दिखावा कुछ जाता है और किया कुछ और ही जाता है।
पुनः पुनः सोम प्रभु स्वामी वही हमें समझा रहे 32 नंबर के श्लोक में। पुनः आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि भाई समझो, थोड़ा सा विचार तो करो। कब तक असत्य जीवन में जीते रहेंगे, कब तक असत्य बोलते रहेंगे। सभी तो कभी तो उस झूठ को छोड़ने का प्रयास करो, विष को छोड़कर अमृत का पान करो। विष को छोड़कर अमृत का पान करो। ये विष के समान ये विपरीत असत्य है, झूठ है, कर्कश वचन है, कठोर वचन है। माँ कितनी बार घर में चिल्ला चुके बच्चों पर, नहीं डांटते ना? डांटते हैं तो फिर पाप तो पड़ता ही नहीं। भले ही उनके सुधार के लिए चिल्ला रहे, डांट रहे, कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर यह पक्का मान लेना उनके सुधार में आप अपने स्वयं का बिगाड़ कर रहे हैं। सुधार उनका हो नहीं हो, उनका पुण्य पाप था, पर आपने जो उनको डांटा, फटकारा, मारा, पीटा, ये कहीं ना कहीं हमने अपना स्वयं का अहित कर लिया है। झूठ बोलना सिखाता कौन है? झूठ से बचने का प्रयोग है, झूठा झूठा वह ढोंग भी कर लेते हैं कि झूठ बोलना नहीं बेटा, झूठ बोलना नहीं बेटा। और पिताजी कहते हैं कह देना पिताजी नहीं है घर में, कल मिलेंगे। कोई बाहर मित्र बुलाने आया तो बेटे से कह देते कि जा जा कह दे पिताजी घर में नहीं है, कह देना कल मिलेंगे। समझदार था मित्र, उसने पूछा, काम था, जिसको लेना होता है वो तो पूछते ही है। अच्छा क्या कहा है पिताजी ने? पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर में नहीं है, कल पे आ जाना। बच्चा तो बच्चा था। अब एक बार उसने समझ लिया कि पिताजी मुझे सिखा रहे हैं झूठ बोलना, वह किसकी मानेगा? कल पिताजी से भी झूठ बोलने में वो हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि पिताजी ने और माँ ने तो झूठ बोलना सिखाया था। आप भी नहीं सिखाते ना? कितना कितना हमारा असत्य का जीवन, असत्य का बर्ताव, असत्य का कथन हो रहा है, हम भूलते जा रहे हैं। मत बेचो धर्म के पीछे, धर्म धन के पीछे धर्म को। मत बेचो सत्य को। सत्य ऐसी ऐसी बहुमूल्य वस्तु, ऐसी बहुमूल्य वस्तु है जो जीवन में प्राप्त कर लेता है, उसका आनंद वो ही लेता है, हर कोई नहीं ले सकता। आज तक क्यों नहीं आया जीवन का आनंद? आज तक क्यों नहीं आया जीवन का आनंद? मात्र और मात्र जीवन का आनंद इसी कारण से नहीं आया कि हमने आज तक जीवन के सत्य को नहीं समझा, अपने सत्य को नहीं समझा, अपने सत्ता को नहीं समझा। और जब तक इस सत्ता को, सत्य को, सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक जीवन का आनंद किसी हालत में आने वाला नहीं है, नहीं है। जीवन को यज्ञ बना के, अपनी कसायों को वहाँ समर्पित करते हुए, प्रत्येक कार्यों को आहुति देते हुए अगर जीवन में समझेंगे, उतारेंगे, तो ही वह हमारा जीवन यज्ञ हो पाएगा, सफल हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। नहीं है होने वाला। पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं सोमप्रभ स्वामी 32 नंबर के श्लोक में। क्या कह रहे हैं 32 नंबर के श्लोक में? पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर निर्णय करते हैं और भी उस सत्य के जीवन के और सत्य की बातों के बारे में समझने के लिए। तस्याग्नि जल मरण वास्थल मरीर। क्या हो गया? मरे मरे से काय पढ़ रहे हैं? अच्छे से पढ़ो, जोर से पढ़ो। तस्याग्नि जल मरण वा स्थल मरीर मित्रं सुरा किंकरः कांतारं नगरं गिरिर्गृहमहीर् माल्यं मृगारीमृगः पातालं विलमस्तमुत्पलदलम् व्यालाश्रुगालो विषा पीयूषं विषमं समं च वचनम् सत्यांचितं व्यक्तियः। पढ़ो एक साथ।
वचनम सत्यंचितम व्यक्तिवाह। जो पुरुष, जो जीव, जो व्यक्ति सत्य वचनों का आलंबन लेता है, सत्य को प्राप्त करता है, सत्य बोलना जानता है, पर कैसा सत्य? माँ कैसा सत्य? मात्र सत्य सत्य नहीं, जो दूसरों को दुख ना दे, कष्ट ना दे, परेशानी में, निंदा में, आदि में, उन्हें दुखों में ना डाले, वास्तव में वही सत्य सत्य था। ऐसे सत्य का जो प्रयोग करता है, वचनों का प्रयोग करता है, उसके लिए तस्य अग्नि ही जलम, उसके लिए अग्नि भी जल हो जाती है, अग्नि भी पानी हो जाती है, अग्नि भी पानी हो जाती है। सत्य बोलने वाले से तो, सत्य बोलने वाले से तो दुनिया क्या, वह सब 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 पापों के पाप भी डर लेते हैं। यह अग्नि जो आग है, वह सत्यवादी से पानी रूप हो जाती है। अर्णवा स्थलम, समुद्र भी स्थल बन जाता है, अगर वास्तव में उसके पास सत्य है, सत्य है तो। आज का कोई व्यक्ति पहुंचे, संयम कहे महाराज जी हम तो सत्य बोल रहे हैं, हम करके देखे अग्नि को पानी, नहीं होने वाला। उतना श्रद्धा, उतना समर्पण और उतने सत्य के प्रति, धर्म के प्रति हमें अकाट्य विश्वास की आवश्यकता है। हम कार्य तो कर लेते हैं, पर उसके प्रति का समर्पण, उसके प्रति का विश्वास हमारे पास नहीं होता, नहीं हो सकता वर्तमान में। क्योंकि कहने वाले कह सकते महाराज जी ये तो आचार्यों ने लिख दिया है, देखा कहाँ जाता है। हाँ बहुत ज्ञानी है, पंचम काल के कम थोड़ी न है। कह सकते महाराज ये तो पंडितों ने, आचार्यों ने, आप जैसे महाराजों ने बस लिख के रखा है, अगर हो रहा है सो बात करके बताओ। भाई करने के लिए उस सत्य के साथ जीव का पुण्य भी तो होना चाहिए, और मात्र करने वाले का नहीं, करने वाले का नहीं प्रोफेसर जी, देखने वाले का भी पुण्य होना चाहिए, तब हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सीता से पूछो ना, सीता से पूछो ना, द्रौपदी से पूछो, कौन आया? उनके पास सत्य था, शील था, सो उनका काम बन गया था। साथ में सब पुण्यात्मा थे। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। माँ घर में अगर क्लेश है, संक्लेशता है, लड़ाई है, कहीं ना कहीं विपरीतताएं दिख रही है, पक्का मान लेना कहीं ना कहीं पिछले जन्म का पाप का उदय है। घर में चाहे संतान हो, परिवारजन हो, परस्पर में प्रेम से रहते हैं, परस्पर में वह वार्तालाप करते हैं, विनय से रहते हैं, कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म की तपस्या फलीभूत हो रही है, ऐसा संयोग नियोग मिला है। अगर ऐसा विपरीत संयोग मिला है तो कहीं ना कहीं पाप का तीव्र उदय है, जो घर परिवार में ही लड़ंकु जीव पहुंचे हैं। लड़ंकु जानते ना, लड़ने वाले। सोचो, विचार करो, सत्य को प्राप्त करो। सत्य जिसके पास होता है वह आग को भी पानी कर सकता है, समुद्र स्थल हो जाता है, शत्रु भी उसके लिए मित्र हो जाता है। और जो असत्य का, झूठ का आलंबन लेता है, उसके लिए मित्र भी शत्रु हो जाता है, हो ही जाता है। आप करके देखें ना, एक बार, दो बार, चार बार किसी से झूठ बोल के देख लेना, पांचवी छठवीं बार प्रदीप मामा समझ में आ जाएगा। वो कहेगा भाई झूठे से तो बिना मित्र के हम ठीक, हम तो मानते ही नहीं, ठीक है नहीं रहे, मित्र नहीं हो तो चल जाएगा। क्योंकि झूठ से अविश्वास होगा, अविश्वास से मैत्री संबंध अपने आप टूट जाएंगे। इसलिए असत्य जिसके पास है वो तो मित्र को शत्रु करेगा, पर सत्य जिसके पास है वो शत्रु को मित्र कर देगा। इतना ही नहीं, सुराहा किंकरा, देवों को भी नौकर बनना पड़ता है, देवों को भी नौकर बनना पड़ता है, देवों को भी उनकी बात माननी पड़ती है। देव देवियाँ भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती है, जिसके पास सत्य रूपी धर्म हुआ करता है। एक राजा था, उसकी प्रसिद्धि थी कि वो जो कहता है वो करता है, सत्य वचनों के लिए प्रसिद्ध था। और जो
सत्य वचनों के लिए प्रसिद्ध था, वास्तव में उसका जीवन भी वैसा ही सत्य के लिए ही था। मात्र सत्य कहना ही उसका काम नहीं था, सत्य वचन ही उसका काम नहीं था, अपितु जीवन में भी अधिकांश वह सत्य का ही आलंबन करता था, सत्य में ही जीता था। तो काफ़ी अच्छी उसकी प्रसिद्धि थी, कीर्ति थी, खूब धन दौलत वैभव, बहुत सारी लक्ष्मी, सब कुछ था, राजा ही था। पर राजा राजा ही होने पर भी जो धर्मात्मा होता है, क्यों, श्रावक श्रावक होने पर भी अंतर होता है ना, होता है। पुण्य का उदय है, धर्म का पुरुषार्थ है, इन सब के निमित्त से राजा की धन दौलत वैभव कीर्ति यश दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। और वो ऐसा ऐसा सत्य के वचन का आलंबन लेने वाला था कि सत्य जीने वाला था कि जो वो कह देता था, वह चाहे प्राण चले जाए, राज्य चला जाए, पर उसका वह पूर्ण रूप से पालन करता। और भी तो बहुत सारे सत्यों की कथाएं सत्य बोलने वालों की आपने सुनी है, नहीं कहा, नहीं सुनी क्या? मात्र सत्य तो बोलता गया, पर वसु झूठ ते से नरक पहुंचा, नहीं पढ़ा? अभी पढ़ेंगे पर्युषण में, स्वर्ग में नारद गया। झूठ बोला, अभी तक जब तक सत्य बोल रहा था तब तक वह स्फटिक के सिंहासन पे था, और जैसे ही झूठ बोला, कहाँ सिंहासन गया और कहाँ वो गया पता नहीं चला। पर ये राजा वास्तव में सत्य के लिए जीने वाला था, उसको पता था जीवन यज्ञ है और मैं सत्य के लिए सब आहुति देने के लिए तैयार हूँ। घर परिवार धन वैभव सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। उतना मन बना के ही वह जीवन को यज्ञ बनाने का पुरुषार्थ कर रहा था, जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ कर रहा था। धर्मात्मा था। एक बार बाजार में घूमते घूमते उसने उन गरीब दीनहीन जीवों को देख लिया। उसने देखा बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इतनी मेहनत करके बाजार लगाते हैं, हाट लगाते हैं, बाजार के दिन होते हैं ना। आज तो कभी भी कुछ, कहीं भी जाओ, कभी भी कुछ भी मिल सकता है, पर उस समय पर हर स्थान हर जगह पर हर कुछ सामग्री नहीं मिलती थी। बाजार में ही, हाट में ही वह विशिष्ट सामग्रियां मिलती थी।